प्यारे बच्चों नमस्कार। गौरव डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। आज हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षार के बारे में पढ़ेंगे एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल इंग्लिश में कहते हैं एसिड। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जब हम इनको जल में घोलते हैं तो ये H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। प्रबल अम्ल कौन से हमारे, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आदि। और दुर्बल अम्ल होते हैं हमारे CH3, COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आदि। प्रबल अम्ल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, दुर्बल वो होते हैं जो वीक होते हैं। सांद्र अम्ल जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में हो जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षार की। क्षार ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। प्रबल क्षार है हमारे NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी कि एल्कली। NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस etc, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। दुर्बल क्षार है हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद लवण की बात करते हैं। अम्ल को क्षार के मिलाने पर लवण प्राप्त होता है। ठीक है, लवण अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण है हमारा NaCl, जिसको साधारण नमक भी कहते हैं। KCl पोटेशियम क्लोराइड होता है। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यानी कि साधारण नमक, खाने वाला नमक, और KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये सब लवण होते हैं। सूचक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सूचक वो होते हैं जो हमें अम्ल क्षार की पहचान कराते हैं। ठीक है, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। मतलब अगर अम्लीय माध्यम में अलग रंग होगा, क्षारीय माध्यम में अलग रंग होगा। सूचक के प्रकार। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक सूचक। ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पौधे के फूल, हल्दी आदि। ये हमारे प्राकृतिक सूचक है। कृत्रिम संश्लेषित सूचक होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन etc। इसके बाद है गंधीय सूचक। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग, तेल आदि। प्राकृतिक सूचक, जैसे हम लिटमस पेपर की बात करते हैं तो अम्ल के साथ इसका लाल रंग होता है जबकि क्षार के साथ होता है इसका नीला। जैसे लाल पत्ता गोभी का रस होता है, अम्ल में लाल होता है और क्षार में हमारा हरा हो जाता है। जैसे हल्दी है, हल्दी अम्ल में कोई बदलाव नहीं करती लेकिन क्षार में लाल हो जाती है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस होता है, नीला होता है हमारा अम्ल के साथ में, और क्षार के साथ में गुलाबी हो जाता है। ये हमारे प्राकृतिक सूचक है। इसके बाद है कृत्रिम सूचक, जैसे फिनोप्थेलिन है, अम्ल में रंगहीन होती है लेकिन क्षार में कैसी हो जाती है, गुलाबी हो जाती है। मेथिल ऑरेंज है, अम्ल में लाल होता है और क्षार में गुलाबी हो जाता है। गंधीय सूचक, प्याज का रस होता है, अम्ल के साथ तीखी गंध होती है, क्षार के साथ कोई गंध नहीं होती। वेनिला, समान गंध रहती है अम्ल में लेकिन क्षार में गंध गायब हो जाती है। लौंग का तेल, समान गंध रहती है अम्ल में लेकिन क्षार में कोई गंध नहीं होती है। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। धातु की अगर हम क्रिया की बात करते हैं तो अम्ल के साथ, अगर अम्ल को धातु के साथ रिएक्ट कराते हैं हम तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। कोई भी अम्ल होगा अगर धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, जैसे HCl की क्रिया हमने जिंक के साथ कराई तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकलती है। क्षार के साथ अगर क्रिया कराते हैं, क्षार अगर धातु के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने 2NaOH लिया, जिंक के साथ क्रिया कराई
तो Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट कहते हैं हम इसे, और H2S हमारी अलग हो जाएगी। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। अम्ल के साथ हम पहले धातु कार्बोनेट की क्रिया करते हैं। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, जैसे हमने 2HCl लिया, Na2CO3 के साथ में रिएक्शन कराई सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो हमारा लवण बना। लवण यानी कि NaCl बन गया हमारा 2NaCl, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में है, जल लिक्विड की फॉर्म में है। जो ब्रैकेट में L लिखा हुआ है उसका मतलब है लिक्विड, G का मतलब गैस, AQ का मतलब जलीय यानी कि जल में घुला हुआ, S का मतलब होता है सॉलिड। बाइकार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कराते हैं अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट के साथ में लवण प्लस CO2 प्लस जल बनता है। HCl प्लस NaHCO3 सॉलिड, NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और H2O हमारा बन गया। क्षार के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती। क्षार के साथ धातु कार्बोनेट की या बाइकार्बोनेट की कोई अभिक्रिया नहीं है। अम्ल के साथ में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसके बाद है अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया। अम्ल की और क्षार की क्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल द्वारा क्षार का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण NaOH यानी कि क्षार की अभिक्रिया HCl अम्ल के साथ की हमने, तो NaCl लवण बन गया और H2O हमारा जल अलग हो गया। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के साथ मिलकर के अम्लीय लवण बनाता है और जल बनाता है। यानी कि प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा तो हमारा लवण होगा अम्लीय। अगर दुर्बल क्षार है, दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो हमारा लवण जो बनेगा वो क्षारीय लवण होगा और जल बनेगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर के उदासीन लवण बनेगा, ना वो अम्ल होगा ना वो क्षारीय होगा, लवण उदासीन होगा और जल बनेगा। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से भी उदासीन लवण बनेगा हमारा और जल बनेगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये धात्विक ऑक्साइड हमारा, अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करी तो CuCl2 बनाया और H2 हमारा अलग हो गया। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। जो हमारा कॉपर क्लोराइड बनता है उसके कारण रंग नीला हो जाता है, क्योंकि कॉपर क्लोराइड नीले रंग का होता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, तभी तो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाए इन्होंने। उदाहरण CuO, MgO, ये सब क्षारीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CO2 क्या है? अधात्विक ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया तो कैल्शियम कार्बोनेट लवण बन गया और H2 बन गया हमारा। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार, अगर अम्ल को और क्षार को हम जलीय विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? देखो, जलीय विलयन में अम्ल जो होता है H+ आयन देता है, क्षार जो होता है वो OH- आयन देता है। H+ आयन H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जो H+ होता है H2 से क्रिया करके क्या बना लेगा? H3O+, इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ + H2 = H3O+। HCl + H2, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये H3O+ + Cl-, यानी कि अम्ल है HCl, तो ये H+ आयन जल को दे देगा तो H3O+ हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। जल की उपस्थिति में क्षार OH- आयन देते हैं, उत्पन्न करते हैं। NaOH है, H2 के साथ में रिएक्शन कराई, Na++ OH- अलग हो गया हमारा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, जल के साथ रिएक्शन कराई, Mg2++ 2OH हमारा अलग हो गया, यानी कि जल में डिसोल्व किया तो ये अपने आयनों में टूट गए हैं। सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षार को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, यानी कि जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, और जो जल में
नहीं घुलते हैं और घुल भी जाते हैं, दोनों को मिलाकर हम क्षारक कहेंगे, यानी कि क्षार वही होंगे जो जल में घुलते हैं, वरना सभी क्या है, क्षारक हैं। जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षार को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। यानी कि जल के साथ अम्ल मिलाते हैं तो हमेशा जल में अम्ल मिलाते हैं, अम्ल में जल नहीं, क्योंकि अगर अम्ल में जल मिलाएंगे तो जो है एक बहुत ऊष्मा निकलती है और एकदम से वो बाहर की तरफ उबलता है, जिससे दुर्घटना होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जल में अम्ल में जल बिल्कुल नहीं मिलाना है, हमें मिलाना है जल में अम्ल। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। जल को अम्ल में डालने से क्या होता है, मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। एकदम से जब जल डालेंगे तो एकदम से बाहर आ जाएगा, और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। ज्यादा ताप बढ़ने के कारण जिसमें कांच के बर्तन में हमारा अम्ल है वो टूट सकता है, तो हमेशा जल में ही अम्ल हमें डालना है। देखो अम्ल की अभिक्रियाएं, अम्ल की धातु के साथ में अगर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं लवण प्लस CO2 प्लस जल बनता है। क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस जल बनता है, और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्लस CO2 प्लस जल का निर्माण होता है। क्षार की अभिक्रियाएं, क्षार के साथ में लवण, धातु के साथ में लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। अधात्विक ऑक्साइड के साथ में क्षार लवण प्लस जल बनाता है, और धातु कार्बोनेट के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल के साथ में लवण और जल बनाता है। धातु कार्बोनेट के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल व क्षारकों में समानता है, सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, सभी क्षार OH- आयन उत्पन्न करते हैं, ये हमें याद रखना है। जब कोई अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयनों की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। किसी क्षारीय अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। हमें देखना होगा कि कोई अम्ल कितना पावरफुल है। ठीक है, तो उसमें H+ आयनों की संख्या या OH- आयनों की संख्या के आधार पर उसका हम निर्धारण करते हैं। किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको कहते हैं। ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। इसमें ये जो होता है अलग अलग सांद्रण पर अलग अलग रंग बताता है। ठीक है, बहुत सारे रंग होते हैं इसमें। पीएच स्केल, इंपॉर्टेंट पीएच स्केल है, इसको अम्ल क्षार के निर्धारण में उपयोग किया जाता है। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में P है पोटेंज, ये एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच 7 अगर जिसकी होती है उसे हम कहते हैं उदासीन विलयन, और 7 से ज्यादा जिसकी पीएच होती है उसे कहते हैं हम अम्लीय विलयन, और 7 से कम जिसकी होती है पीएच, 7 से जिसकी ज्यादा पीएच होती है, 7 से ज्यादा पीएच वालों को हम कहेंगे क्षारीय विलयन, और 7 से कम जिसकी पीएच होगी उसे कहेंगे हम अम्लीय विलयन। यानी कि जिसकी पीएच 7 से नीचे होती है उसे हम अम्लीय कहते हैं, जिसकी पीएच 7 से ऊपर होती है उसे हम क्षारीय कहते हैं, जिसकी पीएच 7 होती है वो उदासीन विलयन होता है, अर्थात वो ना अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लवणों का पीएच, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अगर है तो उदासीन लवण बनता है, तो इसकी पीएच होती है 7। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के साथ में अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो अम्लीय लवण बनता है, पीएच होती है हमारी 7 से कम। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जो होता है तो वो होता है क्षारीय लवण, और उसकी पीएच होती है 7 से ज्यादा। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।